गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा परिचय है जयराम सेंधव, मेरा नाम है। पेशे से मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और उज्जैन मध्य प्रदेश बाबा महाकाल की नगरी में मैं निवासरत हूँ। और मैं 20 साल से जॉब को रन कर रहा हूँ, मगर पिछले 3 साल से अपनी जॉब के साथ में पार्ट टाइम में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ। जिसने मेरी पूरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर दिया। और मेरी नहीं, ऐसे हज़ारों लोगों की ज़िंदगियों को उन्होंने चेंज किया है। और उस प्रोजेक्ट में हर तबके का, हर फील्ड का व्यक्ति आपको मिलेगा। आप देखें तो आईएएस आईपीएस अधिकारी, बहुत बड़े बड़े प्रोफेशन के लोग, बड़े बड़े डॉक्टर, एमडी मेडिसिन से, एमडी सर्जन, ऐसे लोग, डायमंड का बिजनेस करने वाले लोग, और ऐसे भी लोग जो कम एजुकेटेड है या कहीं कि एजुकेटेड नहीं है, वो लोग भी यहाँ पर सफल है। तो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको मैं अपने प्रोफेशन या अपनी जॉब के, अपने काम के साथ में रन कर सकता हूँ और अपनी लाइफ को बहुत बेहतर, या कहीं कि अपनी चॉइस लाइफ को जी सकता हूँ। तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं कुछ पीपीटी के माध्यम से आपके साथ में चर्चा करूँगा, तो आपको 20 से 25 मिनट मेरे साथ में बने रहिए, ताकि हमें हमारी ज़िंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट मिल सके और हम तो सफल हों से, पर हम लाखों लोगों के घर में भी खुशियाँ भर सकें। इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी एक बार आप देखिए तो सही, उसको एक बार समझ करके देखिए। करना नहीं करना बात का मैटर है। अगर आपको एक तिनके के बराबर, एक बाल के बराबर भी ज़रा सा भी रिस्क या नुकसान लगे तो नहीं करना है। और अगर बिना रिस्क के ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, तो एक बार समझ कर तो देखें हम। तो वो क्या चीज़ है, किस प्रकार का एक प्रोजेक्ट है। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है एक अनोखा बिजनेस। अनोखा क्यों, किस प्रकार से अनोखा है, तो आप देखेंगे इसकी कंडीशन या शर्तों को, तो आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में अनोखा है। डू नॉट डिस्टर्ब योर प्रोफेशन या बिजनेस। आपको अपने काम या प्रोफेशन को डिस्टर्ब नहीं करना है। इस बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो नो एज फैक्टर, किसी प्रकार की कोई उम्र की आवश्यकता नहीं है या उम्र का कोई ऐसा पाबंद नहीं है। नो इन्वेस्टमेंट, किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट। और नो एजुकेशन, इतनी कोई पढ़ाई लिखाई की बहुत बड़ी एजुकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से कोई रिस्क नहीं, नो रिस्क। अगर इस प्रकार का नो रिस्क वाला बिजनेस, तो अनोखा बिजनेस होगा कि नहीं होगा, ज़रूर। और इस बिना रिस्क के आप क्या अचीव कर सकते हैं। अगर मैं पैसे की बात करूं, तो अगर आप 25,000 से लगा करके 1,00,000 रुपये महीना अर्न कर सकते हैं, इन कंडीशन, इन शर्तों के साथ में, अपने प्रोफेशन के साथ में, आप पर मंथ। और मैं तो यहाँ तक कि कहता हूँ कि आपके अंदर जितना पोटेंशियल है, इतना पैसा अर्न कर सकते हैं, और यहाँ कर रहे हैं। और प्रैक्टिकली हम बात करेंगे। मैं पिछले 3 साल से इस प्रोजेक्ट का, इस सिस्टम का, इस बिज़नेस का हिस्सा हूँ। मैं इन्हीं कंडीशन, इन्हीं शर्तों के साथ में मेरी जॉब के अलावा पार्ट टाइम में तकरीबन 2 लाख रुपये महीने की इनकम को अर्न करता हूँ। पैसा ही, मान लो मैं पैसे की बात करूँ तो कि पैसा ही क्यों, और इसके लिए सिर्फ, इस चीज़ के लिए, सफलता के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको आवश्यक है, तो सिर्फ एक कॉमन सेंस की आवश्यकता है। हम यहाँ, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ तो आपकी कोई आँख बांध सकता हूँ या इस प्रकार का कर सकता हूँ, और आपने, हम कोई छोटे बच्चे भी नहीं। आज आपको देखिए इसमें कि अगर आपको 1% भी नुकसान लगे तो नहीं करना है। और मैंने यहाँ पर बताया, पैसे, आपको जो चीज़ चाहे जिंदगी में वो चीज़ मिल सकती है। फिर पैसा ही क्यों, जो मैंने आजकल देखो, तो मेरे हिसाब से देखो तो मैं इस युग को बोलता हूँ फाइनेंशियल युग, क्योंकि बिना पैसे के संसार में कुछ भी नहीं मिलता है। और मैं इस प्रकार की कहीं ना कहीं गफलत में भी नहीं पड़ना चाहता हूँ। कोई कहते हैं कि बिना पैसे के भी कुछ किया जा सकता है, तो ठीक है, हम कर सकते हैं। पर मैंने यहाँ तक देखा कि लोग पैसे के लिए मरने के लिए तैयार है, लोग पैसे के लिए नाली साफ करने के लिए तैयार है, लोग पैसे के लिए, मैं कहूँ कि भगवान अगर कहीं मंदिर में पूजा कर रहा है, अगर उसको पैसा ना मिले तो वहाँ पर पूजा भी ना करे। तो इस प्रकार से आप देखें कि जिस भी कारण की अगर जड़ को तलाशा जाए, तो कहीं ना कहीं पैसे के रूप में निकल करके आती है। और पैसा हमारे पास में, तो हमारी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से हम जी सकते हैं। हम चैरिटी दे सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। और अगर इंसान की जेब में पैसा नहीं, तो उस इंसान से कोई नमस्कार चमत्कार भी नहीं करता है। तो ये चीज़ें हैं। तो हम आगे देखेंगे कि कैसे हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं या बिना रिस्क के। तो हम आगे देखते हैं, पीपीटी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे। मान लो कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि 100% पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, हम बात करें तो इनको पैसे के आधार पर या पैसे बनाने के तरीके के आधार पर इनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांट रखा है। और वो मैंने मेरे हिसाब से नहीं बांट रखा है। यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जी ट्रंप के बिजनेस पार्टनर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने कहा कि अगर आप पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं
तो आप संसार में जाइए और अवलोकन कीजिए कि लोग बड़ा पैसा कैसे बनाते हैं। अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं और बड़ा पैसा उस तरीके से नहीं बन रहा है, अगर आप ये 10 साल या 20 साल से किसी काम को कर रहे हैं, उससे बड़ा पैसा नहीं बन रहा है, तो हम हज़ारों साल जीने वाले हैं, हम उसी काम को करते रहेंगे तो जो मिल रहा है वही मिलता रहेगा। पैसे के लिए तो काम मजदूर भी कर रहा है, तो क्या उसको बड़ा पैसा आ रहा है? इसी प्रकार से आप भी अगर हम कहीं ना कहीं ज़्यादा बिजी हैं और हमारे सपने पूरे नहीं और हमारी चॉइस की लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं, हम कंप्रोमाइज़ चल रहा है, तो एक बार समझ कर को तो देखिए कि लोग बड़ा पैसा किस प्रकार से बनाते हैं। तो मैं दो प्रकार की इनकम के ऊपर बात करेंगे, टाइप ऑफ इनकम्स। एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पेसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम क्या होती है और पेसिव क्या इनकम होती है, उसको समझ करके देखेंगे और देखना ये कि अब मैं कौन सी इनकम पर हूँ और बड़ा पैसा बनाने के लिए अच्छी इनकम कौन सी, इन दोनों में से कौन सा तरीका अच्छा है। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि एक्टिव इनकम अभी हम कहाँ पर हैं और होना कहाँ पर चाहिए। आपको उसके लिए कोई ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, मैंने पहले ही कंडीशन बता दी कि बिना इन्वेस्ट किए, बिना अपने प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए, इन दोनों इनकम में से आप जहाँ पर भी आपको अच्छी इनकम लगे वहाँ पर जा सकते हैं आप। मैं बात करूँ एग्जाम्पल की एक्टिव इनकम की, जॉब एग्जाम्पल में देखा तो जॉब पर आप जाएंगे तो पैसा आएगा, ना तो पैसा नहीं आएगा। इसी प्रकार से मैं किसी बिजनेस की बात करूँ, मान लो ट्रेडिशनल मार्केट में जाकर के बात करें, आपके शटर बंद, आपके बिजनेस के तो पैसा आना बंद। हम ऐसे किसी प्रोफेशन की बात करें, डॉक्टर है, एडवोकेट हो, कोई से भी, अगर वो अपने प्रोफेशन में समय डालेंगे तो पैसा आएगा, ना तो पैसा नहीं आएगा। अर्थात एक्टिव रहेंगे तो पैसा आएगा, ना तो पैसा नहीं आएगा। ऐसे आगे जा कर के देखूँ मैं, हमारा देश एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यहाँ लगभग 70% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो किसान खेती करेगा तो पैसा आएगा, ना तो पैसा नहीं आएगा। इसी को आगे हम जा कर के देखें कि मान लो कोई पॉलिटिकल में भी शामिल है, तो अगर वो वहाँ पर समय डालेंगे पॉलिटिक्स में भी तो पैसा आएगा, ना तो पैसा नहीं आएगा। ऐसे अगर व्यक्ति अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अगर वो लेबर मजदूरी का भी काम कर रहा है तो वो काम करेगा तो पैसा आएगा, ना तो पैसा नहीं आएगा। तो हमें देखना ये कि शायद मैं भी इनमें से किसी न किसी एक तरीके से पैसे बना रहा हूँ, एक दो तरीके से। आप और मैं, हमारे मित्र, रिश्तेदार, रिलेटिव, परिचित, वो भी इनमें से किसी न किसी तरीके से पैसे बना रहे हैं। हम लीगल तरीके की बात करें, इसके अलावा और भी अनलीगल तरीके हैं, तो हम इसी में से पैसे बना रहे हैं, इन्हीं में से किसी न किसी तरीके से। अगर मैं 100% पॉपुलेशन में से बात करूं तो दुनिया की लगभग 95% पॉपुलेशन है वो एक्टिव तरीके से पैसा बनाती है। वो वर्क करते तो पैसा आता है, तो पैसा नहीं आता है। एक दूसरा तरीका भी है, अब ये तरीका होता है पैसिव इनकम। ये क्या चीज़ होती है? पैसिव इनकम का मतलब होता है कि 5-7 साल आप काम करें और फिर काम न भी करें तो आपको 50 साल पैसा आए, और इस इनकम को बोलते हैं सिस्टमेटिक इनकम। तो ये जो भी पैसिव इनकम को बनाने वाले लोग हैं, पहले 5 से 7 साल तक एक सिस्टम को बनाने में समय लगाते हैं, 5 से 7 वर्षों सिस्टम के पीछे काम करते हैं। सिस्टम जब बन करके तैयार हो जाता तो फिर उससे इनकम आती है, तो उस इनकम को बोलते हैं सिस्टमेटिक इनकम। उस इनकम को बोलते हैं सिस्टमेटिक इनकम। मान लो यहाँ पर भी हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें। मान लो कि मैं जियो की बात करूँ, जियो रातों रात नहीं बना होगा, या आपको बखूबी पता है ना, महीने 2-4 महीने में बना होगा। इसको बनाने में, पूरे सिस्टम को कंप्लीट करने में लगभग 5 से 7 वर्ष लग गए होंगे। और इस सिस्टम को बनाने में यहाँ पर अंबानी बंधु का कुछ पैसा भी खर्च हुआ होगा, इन्वेस्ट हुआ होगा। तो यहाँ पर गूगल पे डाटा डले हुए कि 2.50 लाख करोड़ रुपए इन्होंने गूगल को, मतलब जियो को बनाने में, पूरे सिस्टम को कंप्लीट करने में इतना पैसा खर्च हुआ है। और ये जो इनकम का तरीका है, ये मात्र 5% लोग इसके ऊपर डिपेंड है या इस प्रकार से पैसा बनाते, जो टाटा बिरला अंबानियों की हम बात कर रहे हैं। अब पैसिव इनकम कैसे होती है कि मैं कुछ काम करूं या नहीं करूं फिर भी आती रहे, या मैं 5 साल काम करूं फिर 50 साल तक आती रहे। तो यहाँ कुछ समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि अभी मैं कोरोना क्राइसिस की बात करूँ, तो अगर जॉब से तो बड़ा पैसा नहीं आता है, क्योंकि हम खुद उसका प्रैक्टिकल है, 20 साल से जॉब को रन कर रहे हैं। परंतु वही 2 व्हीलर लोन पर, होम लोन, पर्सनल लोन, जो भी चीज़ें, टीवी, मोबाइल, ये सभी चीज़ लोन पर किस्त पैसा आता है, जाता कहाँ है पता नहीं। बिजनेसमैन की भी, छोटे मोटे ट्रेडिशनल मार्केट में जो बैठे उनकी बात करें तो बड़ा पैसा आता है, तो व्यक्ति की लाइफ स्टाइल में चमक दमक दिखती है। अगर कोई 20 साल से कोई किराने की दुकान, कोई सी भी दुकान चला रहा है, पर उनके सामने भी या उनकी भी कोई किसी लग्जरियस लाइफ नहीं दिखती है, वही 2 व्हीलर मेंटेन हो रही है, जिसका मतलब है कि बड़ा पैसा वहाँ से भी नहीं। परंतु अगर बड़ा पैसा इसलिए लोग लगाते हैं कि ताकि बड़ा पैसा कमा पाए। मान लो बड़ा पैसा कहाँ पर लगता है, मैं कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करूँ, मान लो कोई डायमंड का, हीरे का बिजनेस कर रहा है, करोड़ रुपए लगते हैं। किसी का ज्वेलरी का बिजनेस है, किसी का कपड़े का उद्योग है। मान लो इन बड़े बड़े उद्योग धंधों की हम बात करें कि कोरोना क्राइसिस में 3 महीने क्या इनको भी पैसा आए, तो इनके बिजनेस से इनको पैसा नहीं आया।
परंतु मैं पैसिव इनकम वाले की बात करूं या अगर मैं जियो की बात करूं तो इस कोरोना क्राइसिस में भी हमने घर बैठे हुए भी हमने जियो का रिचार्ज करवाया और ज़्यादा करवाया, क्योंकि फ्री थे तो टाइम पास मोबाइल पर या टीवी पर ही किया, तो जियो को पैसे गए। अगर मैं बात करें एक्टिव इनकम वाले की कि हम जितने भी लोग जॉब या प्रोफेशन में अगर साल भर के लिए कहीं ना कहीं विदेश चले जाएं तो क्या हमारे प्रोफेशन से हमारे काम से हमें पैसा आएगा? तो नथिंग, नहीं आएगा। परंतु अगर मैं पैसिव इनकम की बात करूं तो उस समय में भी अगर मुकेश अंबानी विदेश घूमने के लिए चले जाएं तो भी हम जियो का रिचार्ज करवाएंगे। और यहाँ तक कि देखिए, हम अगर के ये पैसिव इनकम वाले लोग दुनिया में न भी रहे ना तो अभी हम जियो की सिम निकाल करके फेंकने वाले नहीं हैं, फिर भी उनको पैसे जाएंगे। क्या हमारे काम में ऐसा है कि हमने काम करना बंद कर दिया, हम दुनिया में नहीं रहे तो पैसा आए? तो नहीं। तो काम तो अच्छा मुझे लग रहा है पैसिव इनकम वाला। मुझे कुछ, मैंने सिर्फ उन्होंने कहा था समझ करके देखिए, आगे की चीज़ छोड़ दीजिए आप कि मैं इस तरह कैसे जा सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं। हमने पहले ही कंडीशन रखी कि आपको पैसा नहीं लगाना है, आप अपने काम या प्रोफेशन को डिस्टर्ब नहीं करना है, और आप 55% लोगों की भीड़ में से निकल करके 5% लोगों की श्रेणी में जा सकते हैं। कैसे जाएंगे उसके लिए हम आगे बात करेंगे, और हम जाना तो चाहते हैं मगर क्यों नहीं जाते उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो हम जाना तो चाहते हैं मगर क्यों नहीं जाना चाहते, काम तो पैसिव इनकम वाला अच्छा लग रहा है पर हम एक्टिव इनकम पर भी निर्भर क्यों रहते हैं? तो इसका एक सिंपल सा कारण है, लॉजिक है कि दुनिया कैसे चलती है, हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ये दुनिया चलती है, आप जैसा सोचते हैं ऐसा काम करते हैं, और काम करने के वो परिणाम के आधार पर आपकी लाइफ को आप ड्राइव कर पाते हैं। तो ये दोनों प्रकार के इनकम वाले लोगों की सोचने में और काम करने के तरीके में क्या अंतर है उसको हम देखेंगे कि वास्तव में ऐसा होता है क्या। हम सब चीज़ प्रैक्टिकली बात करेंगे। ये 55% पॉपुलेशन इनका वर्क पैटर्न, और ये 5% लोगों का या पैसिव इनकम वाले का वर्क पैटर्न। तो हम देखेंगे कि हम जैसे हमारी सोच रही है जैसे हम काम करेंगे, तो हम काम करने के तरीके के या सोच के बारे में बात करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे कि आपको 100 रुपये लेना है, आपको पर डे 100 रुपये लेना है, तो उसके 100 रुपये लेने के मैं 2 तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका तो ये है, ए नंबर का तरीका, कि आप एक ही व्यक्ति से 100 रुपये लें, आपके पड़ोस में जो रहता है उससे, पर डे। और दूसरा तरीका है कि आप अपनी ही कॉलोनी में 100 घर जाएं, 1-1 रुपया लें और फिर 100 रुपये इकट्ठा करें। तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है? तो यहाँ पर देखो तो मुझे पहला ए नंबर का तरीका अच्छा लगता है। मुझे जो पूछा था सवाल तो मैंने जवाब इसका उत्तर यही दिया था, और मैं अधिकांश लोगों से रोज़ भी 5-10-15 लोगों जिससे भी चर्चा की तो यही तरीका बताते कि मैं ए वाले तरीक़ों को चुनना चाहूँगा, क्योंकि हर इंसान का माइंडसेट यही रहता है कि वो कुछ ना करे और बिना मेहनत के एकदम से सफल इंसान बन जाए, महान बन जाए, अमीर बन जाए। यह हर व्यक्ति का माइंडसेट यही कहता है, और आज तक ऐसा धरती पे हुआ नहीं। तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है, इसका नतीजा क्या है? इस तरीके से काम करने का, हमने जैसा सोचा ऐसा हम काम करते हैं। तो हम जैसे एक व्यक्ति से आप 100 रुपये ले रहे थे, वह व्यक्ति समाप्त जिससे आपको 100 रुपये लेते थे तो आपकी इनकम 0। परंतु ये तरीके जो 5% लोग, अगर इनको देखें हम कि एक व्यक्ति से 1 रुपया लेकर के फिर 100 रुपये करते हैं, ये बी नंबर पर काम करते हैं। तो इनको देखो कि मान लो 100 व्यक्तियों से पैसा ले रहे तो उसमें से 2 व्यक्ति नहीं भी रहे तो फिर भी इनको 98 रुपये की इनकम होगी, 98 रुपये की इनकम होगी। और इस काम करने के तरीके को देखें तो ये बोलते हैं कि काम करने से बड़ा पैसा आता है, न कि काम करवाने से बड़ा पैसा आता है, न कि काम करने से। और एक्टिव इनकम वाले लोग हैं, इनका माइंडसेट ऐसा कहता है कि काम करने से ही बड़ा पैसा आता है। अगर काम करने से दोस्तों बड़ा पैसा आता तो इस धरती पे मजदूर सबसे महान होता, सबसे अमीर होता, सबसे सफल इंसान होता है। परंतु अगर 10 मजदूरों के पास में काम करवा रहा है, एक टीम वर्क करवा रहा है, कुछ लोगों से काम करवा रहा है, तो उसको ज़्यादा पैसे आते हैं। और ये टीम, इसको बोलते हैं लोग टीम वर्क। ये 5% लोग, आप देखिए संसार में जाकर के जितने भी लोग हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, इनके लिए लोगों की टीम काम करती है कि अकेले काम करती है? तो शायद इनके लिए लोगों की टीम काम करती है। आप यही जवाब आपके मन से आ रहा होगा। टीम वर्क करने से क्या मिलता है? टीम वर्क करने से एक नेटवर्क क्रिएट होता है, एक नेटवर्क। और ये दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द है, दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द है। तो आप संसार में जाकर के, मैं यही कह रहा हूँ कि वो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जाकर कहा कि आप जिस तरीके से पैसे कमा रहे, अगर उस तरीके से बड़ा पैसा नहीं आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा ही व्यस्त हैं। मैं मानता हूँ व्यस्त होना बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर मैं व्यस्त हूँ
और अपने सपनों की लाइफ नहीं जी रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने समय को चेंज करने की आवश्यकता है अपने आप को। और अगर मैं व्यस्त हूँ अपनी चॉइस लाइफ को जी रहा हूँ, तो मुझे कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर देखिए, टीम वर्क करने से नेटवर्क बनता है। और आप देखिए संसार में जाकर के जितने भी अमीर लोग हैं, जो सफल इंसान हैं, वो सफलता के लिए नेटवर्क बनाते हैं कि इस प्रकार का काम करते हैं, नौकरी करना या इस प्रकार का, तो कुछ भी नहीं। इस प्रकार का हम और भी आगे समझ करके देखेंगे। तो इसका नतीजा ये मिलता है कि आप एक व्यक्ति से काम ले रहे थे और एक व्यक्ति से 100 रुपये ले रहे, तो वो व्यक्ति खत्म, तो पैसा आना बंद। और इधर ये इस प्रकार से काम करते हैं। तो संसार में जितने भी लोग हैं, वे सब पैसे के लिए नेटवर्क बनाते हैं। जितने भी अमीर लोग हैं, वो पैसे के लिए नेटवर्क बनाए, नेटवर्क से पैसिव इनकम आती है। और पैसिव इनकम को हम बहुत अच्छे तरीके से पहले वाली स्लाइड में हम समझ चुके हैं। और नेटवर्क से क्या होता है, नेटवर्क से टाइम और मैन पावर का डुप्लीकेशन होता है। ये बहुत बड़ा बिंदु है, बहुत बड़े शब्द हैं। जब तक हम कितने बड़े पद पर हो, कितने बड़े ज्ञानी हो, अगर मेरा टाइम और मैन पावर का डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है मेरे काम से, तो मैं दुनिया में कभी भी सफल इंसान नहीं बन सकता हूँ। अब जा करके देखिए, क्योंकि इस संसार में कुदरत सबको बराबर समय दे रखा है, 24 घंटे। अगर मैं यूँ कहता हूँ कि मेरे पास में समय का अभाव है, समय की कमी है, तो कहीं ना कहीं मैं उस सुपर पावर को कोसने का काम कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर मोदी जी हुए, टाटा, बिरला, अंबानी, सबको भगवान ने वही 24 घंटे दे रखे हैं। और इसी के लिए जो जितने भी सफल या अमीर लोग, इनको पता है कि समय कम है, मेरे इतना अंदर पावर है कि मैं 24 घंटे तो डेली काम कर ही नहीं सकता हूँ, मैं 8 या 10 घंटे काम कर सकता हूँ। तो ये जब तक इनको पता है कि मैं टाइम को अगर नहीं मल्टीप्लाई करूँगा, तब तक मेरा मेन पावर मल्टीप्लाई नहीं होगा। और मेन पावर मल्टीप्लाई नहीं होगा तो मेरी इनकम भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। इसी के लिए 5% लोग समय को खरीदते हैं और 55% लोग समय को बेचते हैं। अगर मैं अभी जॉब को रन कर रहा हूँ, तो मैंने कहीं ना कहीं 8 से 10 घंटे सरकार को अपना समय बेच रखा है। कहीं पर भी आप अगर किसी प्रोफेशन में आप अपना एक मेडिकल चलाते हैं, या आप कहीं ना कहीं एडवोकेट हैं या डॉक्टर हैं, तो आप जब आप समय डालते हो तो पैसा आता है, पैसा नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में या अपने कहीं ना कहीं जॉब में समय को हमने बेच रखा है। अगर हम आगे जा कर के देखें कि हम एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में आसानी से कैसे आ सकते हैं, तो ये सिर्फ ये दुनिया माइंडसेट से चलती है। ये चीज़ आप समझ गए तो आप बहुत बेहतर तरीके से इधर से इधर आ सकते हैं, आसानी से, बहुत जल्दी से। ये सिर्फ, और हमने कहा था कि कॉमन सेंस का बिजनेस है सिर्फ। तो एक्टिव इनकम वाले लोगों का माइंडसेट क्या कहता है, और पैसिव इनकम वाले का लोगों का माइंडसेट कैसा रहता है। और माइंडसेट होता क्या चीज़ है, क्योंकि हमारे 2 प्रकार के ब्रेन होते हैं, एक होता है चेतन मन और एक होता है अवचेतन मन। चेतन और अवचेतन मन क्या होता है, इसकी पावर क्या होती है, हमें पता नहीं बहुत ज़्यादा। चेतन मन 10% ही होता है, अवचेतन मन 90% होता है, 90% अवचेतन मन। और चेतन और अचेतन मन की पावर क्या है, उसको हम देखेंगे कि चेतन मन वो चीज़ होती है कि जो देखता है वैसा ही वो करता है, और बार बार लगातार उस काम को करता है, तो उसके अवचेतन मन में फिट हो जाती है। और उसके बाद में दुनिया की कोई ताकत नहीं, को अच्छा काम हो या बुरा हो, अच्छी आदत हो बुरी आदत हो, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं के रोक सकती या बदल सकती है आसानी से। तो मैं यहाँ पर बात करूँ कि मान लो चाहिए कि अच्छी आदत की अच्छे काम की, या बुरी आदत की बुरे काम की बात करूँ, तो मैं बुरे काम की बात करूँ कि मान लो कोई व्यक्ति शराबी भी बना होगा, तो एकदम से नहीं बन गया, क्योंकि पहले उसने ऐसे माहौल, ऐसी संगत मिली होगी, ऐसी एजुकेशन मिली उसको, वो ऐसे लोगों की संगत में रहने लगा। धीरे धीरे उसको टेंशन आकर के कोई उसने पेक 1-2 पेक लिए होंगे, फिर धीरे धीरे वो पाव अद्धिया बॉटल पर गया होगा, और उसके बाद में उसकी ऐसी आदत होगी डेली पीने लग गया। पी पी के अनेक प्रकार के शरीर कमज़ोर होने लग गया। जब घर वाले, पति पत्नी, मतलब माता पिता, बच्चे सब बोलने लगे कि पापा बंद कर दो इसको, तो वो कहते हैं कि मर जाऊँ पर इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, मरूँगा तो मर जाऊँगा। क्योंकि बार बार लगातार उस काम को करने से वो कहाँ फिट हो गई, अवचेतन मन में। ऐसे ही अगर आपने अनाराम या अल्फ़ाबेट ABCD भी आपने सीखा, तो एक दिन में नहीं सीखे, बार बार लगातार उस काम की प्रैक्टिस की, तो अवचेतन मन में फिट हो गई। अब व्यक्ति संसार में जाता तब कुछ चीज़ को भूल नहीं पाता है। या ऐसा आपने बाइक चलाना, कार चलाना, जो भी सीखी, तो आप पहले दिन से ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, स्टीयरिंग पर बैठे, तब से आप नहीं सीख गए, उसको बार बार लगातार काम किया, तो आप ऐसी परफेक्शन आ गई कि कहीं भीड़ में भी जा रहे, चाहे बाइक ड्राइव कर रहे, तो यहाँ पर कंधे के ऊपर ऐसे मोबाइल लगा हुआ है और बात भी कर रहे हो और गाड़ी भी चल रही। मतलब जब सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फिट हो जाती है, तो बहुत गलती की संभावना ही नहीं, तो काम बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो यही चीज़ हमारे साथ में होती है कि हम जैसे माहौल में रहते हैं, ऐसी एजुकेशन हमें मिलती है, वही काम करना हम पसंद करते हैं। तो हम कौन सा काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे आसपास में कोई नेटवर्कर की एजुकेशन नहीं मिलती है, और ना कोई नेटवर्कर दिखाई देता है।
हमें कौन दिखाई देता है, हमें किस प्रकार की एजुकेशन मिलती है, तो हमें नौकरी या प्रोफेशन के एजुकेशन के लिए अनेक इंस्टीट्यूट है। हमें 10-10, 12-12 घंटा स्कूल में बैठ करके पढ़ाया जाता है कि आप ये पढ़ाई करेंगे, ये नौकरी मिलेगी, आप इस प्रोफेशन की पढ़ाई करेंगे तो आप यहाँ से इस प्रकार का पैसा बना सकते हैं। यहाँ अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूँ तो इसके लिए न कोई स्कूल कॉलेज है, न इस प्रकार के कोई ज्ञान मिलता है, न इसी प्रकार का कोई माहौल मिलता है। तो काम तो ये है, मगर मेरे सब कॉन्सेंट माइंड को इस काम को करने वाले लोग नहीं दिखते, तो मेरे भी अवचेतन मन में वो जा कर के फिट नहीं होती और उस काम को मैं करता नहीं हूँ। आगे चल करके अगर हम देखें तो हमारे आसपास जो माहौल मिलता है वो भी हमारे चारों तरफ नौकरी करने वाले लोग, प्रोफेशनल लोग, एग्रीकल्चर वाले लोग या पॉलिटिकल लोग, ये लोग दिखाई देते तो मुझे भी वही काम करने की इच्छा होती है और मेरे भी अवचेतन मन में जा करके वही चीज़ फिट हुई है। यहाँ इधर मैं बात करूँ नेटवर्किंग की तो मुझे ना कोई नेटवर्कर दिखाई देता है, ना ऐसा कोई माहौल मिलता है। मतलब जैसे आपको एजुकेशन मिलेगी आप ऐसा ही काम करेंगे। दूसरी बात है कि मैं काम भी करना चाहता हूँ, समझ में भी आ गया कि सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर एक सही एवं लीगल नेटवर्किंग कंपनी क्या होती है, ये सही लीगल नेटवर्क क्या होता है। क्योंकि लोग ऐसे अनलीगल तरीके से बहुत सारी कंपनी लेकर के आए, जो कंपनियां बाबा के नाम से लोग डरते हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर हमें सिर्फ देखना है, अगर आपको 1% भी कहीं नुकसान लगे तो हमारे साथ में इस पैसिव इनकम के लिए शामिल नहीं होना है। हम बहुत बड़े भाग्यशाली है कि हम बिन पैसा खर्च किए और अपने काम और प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बगैर हम बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और हम 55% लोगों की भीड़ से निकल करके 5% लोगों की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। और हजारों लाखों लोग हो चुके हैं। मैं मेरी बात करूं तो मैं पिछले 3 साल का से इस प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूं और मेरी ज़िंदगी पूरी 360 डिग्री चेंज हो चुकी है और मैं 55% लोगों की श्रेणी से निकल कर 5% लोगों की श्रेणी में आ चुका हूँ। मैं आगे कंप्लीट करूँगा तो लास्ट टाइम आपको बताऊँगा अभी सही कि वास्तव में आ गया हूँ कि नहीं आया हूँ। तो अगर मैं आ सकता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, तो आप भी आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए मैं आपको अगली स्लाइड में बात करूँगा, अगली पीपीटी के रूप में बात करूँगा मैं। आप पहले देखिए कि इसमें अभी तक आप देखें कि कोई ऐसा नुकसान जैसा कोई चीज़ लगी कि मतलब हम देखें तो से अवलोकन करके कि बड़ा पैसा किस तरीके से लोग बनाते हैं। देखिए मैं दोस्तों बता दूँ, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। या मेरे बारे में बात करूँ कि समय कभी रुकता नहीं है। तो 20 से 25 साल के अंदर इतना चेंज आता है कि पूरी दुनिया पूरी तरह से लगभग बदल चुकी होती है, पर लोग अपना नज़रिया नहीं बदलते कि दुनिया बदली कि नहीं बदली, ना कभी अवलोकन करके देखती। मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे पापा जैसी पोशाक पहना करते थे, जैसी ड्रेस पहना करते थे, ऐसी ड्रेस में नहीं पहनता हूँ, ऐसा खाना नहीं खाता हूँ, ऐसे मकान में नहीं रहता हूँ और इस तरीके से पैसा नहीं बनाता हूँ और ऐसे वाहन से परिवहन नहीं करता हूँ। अगर मेरे पापा के बारे में बताऊँ तो वो धोती कुर्ता पहना करते थे, कच्चे मकान में रहते थे, ज्वार या मक्की की रोटी खाया करते थे। और परिवहन की बात करूं तो वो गाड़ी या बैल से या घोड़े से परिवहन क्या करते थे। मेरे अंदर की अगर मैं बात करूं तो हम पक्के मकान में रहते हैं, हम कपड़े की कई पोशाक चेंज हो चुकी है और पैसे बनाने के तरीके की बात करते हुए एग्रीकल्चर का काम क्या करते थे, आज हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं। इस प्रकार की कोई भी चीज़ अगर कोई कहे कि नहीं तुम्हें तो खेती करता हूँ, मेरे पिताजी भी खेती करते थे, वो पिताजी खेती करते थे बैल से और आज हम खेती करते हैं मशीन से। तो कहीं ना कहीं चेंज होती है और आप चाहे किसी प्रकार की चेंज की करो और जिसने अपने आप को चेंज नहीं किया ना समय के साथ में, वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, धरती या कहीं कि वो दुनिया में रहता ही नहीं। मैं डायनासोर की बात करूँ, आपने सबने अपने डायनासोर का नाम सुना होगा। इस धरती का सबसे बड़ा प्राणी हुआ करता था, परंतु आज नहीं। क्यों? क्योंकि उसने समय के अनुसार अपने आप को अनुकूलित नहीं किया, अपने आप को परिवर्तित नहीं किया। और आप बिजनेस की बात करो तो हमने सबने पहला मोबाइल चला था नोकिया का, क्या आज मोबाइल की दुनिया नहीं है, परंतु नोकिया अपने आप को रन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसने समय के अनुसार अपने आप को अपडेट नहीं किया। हीरो होंडा की बाइक पहले भी चलती थी और आज भी चलती। पहले पूरे लोहे की बनकर के आती, आज आधी फाइबर की बनकर के आती। इसके पहले भी राजू मोटरसाइकिल का क्रेज हुआ करता था, HMT घड़ी, एम्बेसडर कार, ये सब आज नहीं चलती क्योंकि इन्होंने समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं किया। तो हमें अगर यहाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं है, आप बिना पैसे लगे अगर एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम आना चाहते हैं तो मेरी अगली पीपीटी जरूर देखें। उसमें आपको 1% भी नुकसान लगे तो हमें नहीं करना है। तो थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं, थैंक यू, अगली पीपीटी में। अगर आप देखने के इच्छुक हो तो उसको ज़रूर देखें। ये पार्ट 1 है, वो पार्ट 2 देखने को मिलेगा।